और आपको बता दें कि ईडी के एक्शन के बाद भूमिपुत्र संगठन ने लोगों के साथ मिलकर आतिशबाजी की है, लड्डू बांटे हैं। और अगली खबर का हम रुख करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 15 अगस्त को बूचड़ खाने और मीट की बिक्री पर बैन के फरमान को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कसाई समाज के साथ ही विपक्ष भी अब इस फरमान का विरोध जता रहा है। हालांकि विपक्ष के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस आदेश पर नाराजगी जताई है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह आदेश उद्धव ठाकरे की सरकार में भी लागू था, इसीलिए विपक्ष लोगों को गुमराह न करे। गलत डिसीजन है ये। आज़ादी का दिन है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर रोक लगा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे थोड़ा मटन लेके होटल चलाते हैं, सड़क पर खोंचा लगा करके कुछ बेचते हैं, भूख लोगों को गरीबों को खिलाते हैं। ये सब बंद करके ये जो किया जाए बहुत गलत है। ये मैं समझता हूँ, मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कौन क्या खाएगा। किसान लोग हैं, खट्टी के लोग जो व्यापार करते हैं उनको तकलीफ हो रही है, किसान की आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं, परंतु सरकार सो रही, सरकार इस पर डिसीजन ले रही है। मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि अपने देश में कम से कम 70-80% जो पॉपुलेशन है वो नॉनवेज पॉपुलेशन है। और मुझे लगता है कि भाई इसके पहले कभी 15 अगस्त को मीट पर बंदी करने का कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन कुछ महानगर पालिका ने ऐसा निर्णय लिया है कि भाई 15 अगस्त को मीट की दुकान बंद रहेगी। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि किसने क्या खाना है वो हर एक को अधिकार है, लेकिन जिस तरह हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती होता है तो बाबा साहब को मानने वाले लोग नॉनवेज की संख्या 99% है, लेकिन बाबा साहब के जयंती वक्त ये मांग होती है कि भाई ड्राई डे होना चाहिए, दारू की दुकान बंद होना चाहिए, ये मांग होती है। लेकिन ऐसा क्या खाना है, नॉनवेज मत खाना है, इसी तरह की मांग या इसी तरह का कोई निर्णय कभी नहीं लिया था, लेकिन पहली बार ऐसा निर्णय हुआ है। इस निर्णय से हम सहमत नहीं है और 15 अगस्त को मीट खाने के लिए बंदी करना ठीक नहीं है। ये फालतू की बातें हो रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो या कोई अन्य महानगर पालिका हो, पहले अपनी सड़कें कैसी है, बिजली ठीक है क्या, पानी की व्यवस्था कैसी है, जनता को सुविधा कैसी मिल रही है, इन पे फोकस करें। जब ये सारी बातें उनको आती नहीं है, ठीक से आती नहीं है, तब क्या खा सकते हो आप, क्या पहन सकते हो आप, उस पर जाते हो। ये जो निर्णय है वो कोई नहीं मानेगा। जिसको जो खाना है वो खाएगा। ये स्वतंत्र दिन पे कोई हमें बता नहीं सकता कि आप क्या करें और क्या खाएं। इस तरह का आदेश निकालना कि आप जितनी भी नॉन वेज शॉप्स है, तमाम मीट की, चिकन की, सबको बंद रखना है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल असंवैधानिक है। आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि मुझे कौन से दिन क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से कपड़े पहनना है, किस तरह रहना है। मेरा संवैधानिक अधिकार है मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना। तो आप कौन होते हो बोलने वाले? आपको सिर्फ बस नफरत फैलानी, इसलिए आप इस तरह के आदेश निकालते जा रहे हो। पूरा संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है इस तरह के आदेश निकाल के। अब उस दिन के दारू बंद करेंगे क्या? नहीं करते। महाराष्ट्र इतका मजबूत आहे की असल्या गोष्टींनी काही महाराष्ट्र या ठिकाणी हालेल आणि महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी होईल अशा प्रकारे विचार करण्याचं कारणच नाही। महाराष्ट्र फार मजबूत आहे। महाराष्ट्राने मागच्याही काळात दाखवलेलं आहे की मिसइन्फॉर्मेशन तयार केल्याने काही फार सफलता मिळते असं नाही। ये फैसला कोई इस सरकार ने लिया हुआ नहीं है। 1988 से ये फैसला चला आया है। हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है। हमने कोई नया फैसला लिया नहीं है।